नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं कालका से मालका बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में फरियादी पहुंचे और अनिल विज के सामने अपनी समस्याएं रखी। गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला लोकसभा के लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के आदेश दिए। तो गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही साथ लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। अंबाला की ये तस्वीरें जब गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया और लोगों की भीड़ उस जनता दरबार में अपनी समस्याओं को रखने के लिए। पानीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बदमाशों ने वकीलों के चैम्बर्स में सुबह 11 बजे गोली चला दी, जहां गोली चैम्बर के पास में बैठी स्टेशनरी संचालिका सपना के पैर में लग गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर डीएसपी, सीआईए और शहर थाना प्रभारी पहुंचे, जहां उन्होंने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मारी है स्टेशनरी वाली है, उसके पैर में छर्रा लगा हुआ है। क्या नाम है जी उसका? सपना। उसको पुलिस वाले मेडिकल के लिए करीबन 11 बजे के आसपास की बात है। मैं चैम्बर में था, जूनियर्स थे और कई क्लाइंट भी थे, तकरीबन 7-8 आदमी बैठे थे। तो एकदम से धमाके की आवाज़ हुई, पता लगा, बाहर जाके देखा तो वो कोई 2-3 आदमी, उनके पीछे सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके हाथ में गन थी। वो गन कैसे फायर हुई ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु मैंने जो देखा कि शीशा टूट गया मेरे जूनियर को। तो आपके सामने ही है, यहाँ पहले उसने गोली का फायर किया जमीन पे, इससे जमीन पे लगने से फिर सीधा शीशे से टकराया। एक ही हमारी बिटिया थी टाइपिस्ट, इसको छर्रे लगे। तो इससे ये कहता है कोई बदमाश टेरर फैलाने की वजह से यहाँ बेखौफ है बदमाश, और पानीपत पुलिस कंट्रोल करने में कामयाब नहीं है। हम इस बारे में प्रशासन से बात करेंगे कि भाई आगे से भविष्य में इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का जो हादसा वो ना हो। यहाँ पे कोर्ट कंपाउंड में टोटली पूर्ण तरीके से जो है असले को बैन करना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी तक की जांच में जितना हमने अपने लेवल पर पता किया कि वो गोली जो चली है वो कह रहे हैं कि वो जानबूझ के नहीं चलाई गई है, वो गलती से चली है। अंबाला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, साथ ही चोरों के पास से करीब आधा दर्जन बाइक जब्त की है। इस दौरान एएसपी पूजा डावला ने बताया कि पुलिस ने 7 बाइक के साथ 3 चोरों को गिरफ्तार किया और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चोरी, स्नैचिंग की वारदात हो रही है, इनके लिए विशेष अभियान समय समय पर हमारे द्वारा चलाए जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत जो है अभी हमने एक गिरोह जो है गिरफ्तार करा है, जो बाइक चोरी करते थे। तो हमारे जो बलदेव नगर थाने में कुछ बाइक चोरी के मुकदमे दर्ज हुए थे, तो उसी के अंतर्गत हमने 17 सितंबर को है जो एक गौतम पाल निवासी दुर्गानगर अंबाला शहर, सबसे पहले इसको हमने गिरफ्तार किया, इसको रिमांड पे लिया गया। यमुनानगर के गांव कल्याणपुर के रहने वाले 45 वर्षीय नूर हुसैन छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में शहीद हो गए। वो सीआरपीएफ में तैनात थे। 1996 में वो सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। उस समय उनकी ड्यूटी डीजापुर में थी। वहीं पर नक्सली हमले में गोली लगने से शहीद हो गए। उनके शहीद होने का पता लगते ही परिवार में शोक का माहौल बन गया। वहीं उनके क्षेत्र में लोग भी गांव में पहुंचने लगे। शहीद नूर हुसैन का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया, जिसको राष्ट्रीय सम्मान के साथ सुपुर्द किया गया और
शहीद नूर हुसैन की अंतिम विदाई के लिए प्रशासनिक अधिकारी, समाज सेवक समेत आसपास के ग्रामीण और परिजनों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। में थे नूर हसन जी, इनको वहाँ कोई नक्सलियों से मतलब मुठभेड़ में गोली लगी है, जो शहीद हो गए हैं गांव के लिए। हमें उन पर बहुत गर्व है। जो मतलब पीछे भी हमारे गांव से मतलब 2-3 जवान जो शहीद हुए हैं, तो मतलब ये है कि हमें बहुत गर्व है अपने गांव के फौजी और जितने फौजी हैं। अच्छी बात है, लेकिन यह नक्सलवादियों छत्तीसगढ़ का एरिया है जी, वहाँ ज्यादातर नक्सलवादी तकरीबन आपको पता ही है उसके बारे में। वहाँ नक्सलवादी ज्यादातर रहते हैं, तो वहाँ कोई मुठभेड़ है उसमें शहीद हो गए। चलिए अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर एचएसजीपीसी और एसजीपीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा में एक बार फिर सिख राजनीति गर्मा गई है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान संत बलजीत सिंह दादूवाल समेत सभी सदस्यों ने जहां इस्तीफा दिया, तो वहीं पूर्व सदस्य और सिख नेता जगदीश जिंदा गुरुद्वारा छठी पातशाही पहुंचे, जहां उन्होंने सिख समाज की बेहतरी और मानव कल्याण के लिए अरदास की। जिंदा ने कहा, हरियाणा के सिखों को 21 साल बाद अधिकार मिला है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमारा मार्गदर्शन करे। वहीं जिंदा ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि अब गुरुद्वारा साहिबाग की व्यवस्था हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संभालेगी। हम आज हरियाणा कमेटी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी मेंबर साहिबान यहाँ गुरुद्वारा 6वीं पातशाही में गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं, क्योंकि हमारी 2001 में लड़ाई कुरुक्षेत्र से शुरू हुई थी और यहीं से शुरू हुई थी, और इसीलिए हम पहले आज यहीं पर गुरु से आशीर्वाद लेने हैं। और इस आशीर्वाद लेने के बाद मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा की सिख संगत का। ये उनकी बदौलत ही हरियाणा कमेटी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन चुकी है। चलिए अब खबर समालखा से है, जहां पर नई अनाज मंडी में बने किसान विश्राम गृह को लेकर कई दिनों से किसान यूनियन और प्रशासन के बीच नोकझोंक चल रही थी। और आपको बता दें कि कई दिन पहले किसान यूनियन के बैनर तले कई किसान नई अनाज मंडी के किसान विश्राम गृह में आकर रुके। किसानों का कहना है कि ये विश्राम गृह किसानों के लिए बना हुआ है और वो यहां से नहीं हटेंगे, जिसको लेकर मार्केटिंग कमेटी के सचिव और जैन ने थाना प्रबंधक के साथ XEN थाना प्रबंधक के साथ जाकर किसानों से बातचीत की, लेकिन प्रशासन और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पाई। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी नई अनाज मंडी के किसान विश्राम गृह में पहुंचे, जहां किसानों ने विश्राम गृह को लेकर अपनी सारी समस्या राकेश टिकैत को बताई, जिस पर उन्होंने किसानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हर मंडी में किसानों के लिए विश्राम गृह बनाए गए हैं और किसान मंडी में फसल बेचने के लिए आता है तो वो विश्राम गृह में ही ठहरेगा, या फिर अलग से प्रशासन बताए कि किसान विश्राम गृह कहां बनाया जाए। किसान यहाँ पे जिस दिन फसल लेकर आनी बंद हो जाएगी और ये किसान सीधा कहीं जाल लगेगा, तो उस दिन का देखेंगे। मंडी है तो मंडी में किसान भवन बने हुए हैं। किसान अरे इनमें 7 साल से यहाँ कौन रुका, कौन किसान रुका, उसका नाम बता दे। कहाँ है उनका हिसाब किताब दिखा दो, कौन इसको देख रहा भाई, वो दिखवा दो, बैठ के उसके कागज पत्र दिखा दो। सोनीपत के गांव छोटी बागड़ू में खेल स्टेडियम खंडर बन गया है। जहां स्टेडियम मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहा है, तो दूसरी ओर खिलाड़ी अपने पैसों से स्टेडियम से घास हटाने और मिट्टी डलवाने का कार्य करते हैं। आपको बता दें कि स्टेडियम का हाल बदहाल हो गया है, जिसके चलते युवा गांव के स्टेडियम को छोड़कर सोनीपत में जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं खिलाड़ियों ने बताया कि स्टेडियम की अव्यवस्था के सुधार के लिए कई बार सीएम विंडो से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला।
ये बागडू गांव का स्टेडियम भाई, यहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, ना को पानी की सुविधा है। यहाँ पर सब भाई घास वास सारे फैले रहे हैं। जो करे बालक मेहनत करा, बालक अपने हाथ कर रहे हैं। ना सरकार की उस तक को सुविधा मिल रही है, ना पंचायत की उस तक को सुविधा मिल रही है भाई। नाड़े जाके जंगल कुछ नहीं रहे, गेट भी टूटे पड़े हैं। स्टेडियम की भाई बहुत बुरी हालत है। इसमें भाई जो ये स्टेडियम इसमें भाई कुछ खेलने की सुविधा नहीं है, ना ट्रैक की सुविधा है। बास्केटबॉल है भाई, जो गेम वाम क्यों है नहीं, ये बास्केट होती है जो ये यहाँ पर मिलती नहीं, सरकार के तौर तो आती ही नहीं है। और जो इसमें ये जंगले ये सभी टूट गए, ट्रेन की सुविधा भी नहीं है भाई, और ना पानी की सुविधा इसमें। और जो ग्राउंड है ये बच्चों ने खुद ही बनाया है, माटी भी खुद गिरते अपने पैसों से। जो भर्ती होती है ना जब ये आप ही गिरते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टेडियम की बहुत बुरी हालत है। यहाँ पे सीमेंट जो ये जड़ पड़ रही है। जो गांव के बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं स्टेडियम खेलने के लिए। यहाँ पे स्टेडियम होते हुए गांव में कोई सुविधा नहीं मिल रही हमें। शैम विंडो लगा चुके हैं कई बार, पर उसके लिए उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्टेडियम के हालात ये आप देख रहे हो, और इसके बने भी कई साल हो गए, लेकिन केयर करने वाला कोई है नहीं। और बिना केयर मतलब किस तरह तो प्रैक्टिस होगी। ये बास्केटबॉल का देख लो कोर्ट, ये हॉल है ये बना रखा है, ये देख लो आपके सामने सब कुछ। और ये सारा स्टेडियम तो इतने सरकार ने पैसा लगाया है बच्चों के लिए, तो थोड़ा सा इसका केयर के लिए भी होना चाहिए। कोई ना कोई केयर टेक करने के लिए या कोई कोच यहाँ पे इतना होना चाहिए। भाई ये बागड़ू गांव का स्टेडियम है, हालात आप देख रहे हो, हर जगह से टूटा फूटा खंडर हो गया है एकदम से। और 7 साल हो गए स्टेडियम को बने, कोई काम नहीं करवाया गया। यहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है, कोच की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, कोई सुविधा किसी प्रकार का काम नहीं करवाया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन न करने पर यमुनानगर जिला प्रशासन ने शराब बनाने वाली हरियाणा डिस्टिलरी और पेपर मिल को सील कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम सुशील गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के बाद जिलाधीश के निर्देश पर दोनों फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है, और जब तक फैक्ट्री प्रबंधन नियमों का पालन नहीं करेगा तब तक फैक्ट्री को एनओसी नहीं दी जाएगी। फैक्ट्री थी एक बिलासपुर इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रियल एरिया यमुनानगर में है, और दूसरी इंडस्ट्री है हरियाणा डिस्टिलरी, वो भी इंडस्ट्रियल एरिया यमुनानगर में स्थापित है। इसमें जिलाधीश महोदय द्वारा मेरी अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया था कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो पत्र प्राप्त हुआ है, कुछ जो हाईली पोल्यूटिंग यूनिट है, टीम आई थी तो उसमें उन्होंने फैक्ट्री को यहाँ पे सील कर दिया है। और फैक्ट्री ने क्या नाम, फैक्ट्री जो पर्सनल मैनेजर है अरविंद जी, तो उन्होंने कहा मेरे पास फोन आया कि सारी लेबर कल को ले ऑफ होगी। लेबर का ले ऑफ करने का भी एक कानून होता है, 15 दिन पहले लेबर को नोटिस देते हैं, सरकार को नोटिस देना चाहिए। तो ऐसे थोड़ी ना एकदम ये अपना इन्होंने मुंह उठाया और अपना लेबर को कह दिया ले ऑफ करो। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking.
बस 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। मशहूर कॉमेडी कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पिछले 42 दिनों से एम्स में जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। आपको याद ही होगा कि राजू श्रीवास्तव को जिम करते समय हार्ट अटैक आ गया और राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद बॉलीवुड में शोक की लहर है। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव की निधन की खबर सुनते ही बॉलीवुड और साथ ही साथ तमाम फील्ड के लोगों में मायूसी छा गई, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर सिंगर हो, एक्टर हो या फिर कॉमेडियन। हर किसी ने राजू श्रीवास्तव को याद किया और विनम्र श्रद्धांजलि दी। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को बुधवार को उनका निधन हो गया। दरअसल एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक उन्हें आ गया था, जिसके बाद से उनका दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। पहले डॉक्टर्स ने बताया था कि स्वास्थ्य ठीक है, जिसके बाद आज उनका निधन हो गया। वहीं उनके निधन पर सीएम मनोहर लाल ने ट्विटर पर उनके निधन पर शोक जताया। उन्होंने लिखा कि सबको हंसाने वाला आज सबकी आंखें नम कर गया। फिल्म जगत का जाना माना चेहरा, मशहूर हास्य कलाकार और बीजेपी नेता राजू श्रीवास्तव के निधन पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रुला गया सबको हंसाने वाला, नहीं रहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। और आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव के निधन की खबर सुनते ही राजनीतिक जगत और फिल्म जगत में मायूसी छा गई। तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं सीएम मनोहर लाल का, सबको हंसाने वाला आज सबकी आंखें नम कर गया। फिल्म जगत का जाना माना चेहरा, मशहूर हास्य कलाकार और बीजेपी नेता श्री राजू श्रीवास्तव जी के निधन पर
उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे। ये ट्वीट सीएम मनोहर लाल ने किया और श्रद्धांजलि दी राजू श्रीवास्तव को। उन्होंने कहा कि सबको हंसाने वाला आज सभी को रुला गया। गुरुग्राम में NH-48 पर जयपुर से दिल्ली की तरफ आने वाले रास्ते पर बुधवार को भयानक ट्रैफिक जाम लग गया। दरअसल गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक पर बने फ्लाईओवर का मुख्य कैरेज वे बंद होने की वजह से मानेसर से लेकर हीरो होंडा चौक तक करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस दौरान लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने फ्लाईओवर बंद होने की एडवाइजरी मंगलवार को जारी कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग इस रूट से दिल्ली की तरफ लौटे और जाम में फंस गए। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया था कि हीरो होंडा चौक पर बने फ्लाईओवर का जयपुर दिल्ली सेक्शन 21 सितंबर से 26 सितंबर तक बंद रहेगा। इन दिनों में इस सेक्शन का लोड टेस्टिंग और मरम्मत कार्य किया जाएगा, इसलिए लोग वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। गुरुग्राम का ये NH-48 है और मैं गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक पे खड़ा हूँ। आप देखिए जो दिल्ली से जयपुर की तरफ जो रास्ता जा रहा है ये हीरो होंडा चौक का फ्लाईओवर है और यहाँ देखिए कि जिन गाड़ियों का तांता लगा रहता था वो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस फ्लाईओवर पे स्पैन लोड टेस्ट शुरू किया है और जिस टेस्ट के अंतर्गत 21 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक इस फ्लाईओवर को बंद करने का ऐलान किया है, जिस बंद की वजह से लोगों को दिक्कत न हो, जो कम्यूटर्स हैं उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसको लेकर हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी किया है और जो लोग जयपुर की तरफ से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं उन्हें SPR रोड या अलग वैकल्पिक सड़कों का प्रयोग करने के लिए सलाह दिया गया है। आज पहला दिन है और पहले दिन आप देख सकते हैं, हालांकि मैं हाईवे के ऊपर खड़ा हूं और यहां से दूर आप देखेंगे कि ट्रैफिक को बंद किया गया है इस हाईवे पे, इस फ्लाईओवर पे आने के लिए और वहां डाइवर्जन है और तमाम गाड़ियां डाइवर्ट हो रही हैं। जो लोग जिनको पता नहीं है इस एडवाइजरी के बारे में वो जयपुर की तरफ से आ रहे हैं और दिल्ली की तरफ जाना हो वो तमाम कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आज के हालात आपको बताएं कि यहां से लेकर टोल प्लाजा तक, उससे आगे तक करीब 6 से 7 किलोमीटर लंबा जाम लगा था और ये परेशानी रोजाना होनी है। मैं यह बताना उन दर्शकों को, उन कम्यूटर्स को चाहता हूं कि जो लोग इधर से आ रहे हैं वो इसका ख्याल रखें। और इसी हीरो होंडा चौक पर 2015 का एक जिक्र भी करूंगा कि यहाँ जब गुरुग्राम में महाजाम लगा था तो ये वही हीरो होंडा चौक है और अगले 6 दिनों तक यह स्थिति यहाँ रहनी है। ऐसे में उन लोगों से अपील है जो लोग इन रास्तों का प्रयोग करते हैं वो जरूर इस एडवाइजरी को फॉलो करें और वैकल्पिक सड़कों का प्रयोग करें ताकि वो गंतव्य तक पहुंच सके और जाम में उन्हें 2-4 नहीं होना पड़े। तो फिलहाल यहाँ एक टेस्ट जारी है और अथॉरिटी ये टेस्ट कर रही है और 6 दिनों तक ऐसे हालात रहने हैं। सुशील सिंह, हर खबर, गुरुग्राम। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।